ज्ञान हमारे जीवन को बदल देता है। जैसे एक व्यक्ति ने स्नान किया हुआ हो और एक व्यक्ति बिना नहाया हो, तो दोनों की शक्ल से मालूम पड़ता है ना, पता पड़ता है ना। तो उसी तरीके से जिसने जीवन में ज्ञान को उतार लिया, उसका चेहरा, उसका व्यवहार, उसकी आदतें बदल जाती हैं। ज्ञान का मतलब ही है हमारे अंदर जो गलत आदतें हैं वो सारी हट जाए। हमको अपनी कोई गलत आदत लगती नहीं है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि सारी दुनिया में सब लोग एक जैसे हैं, सब एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, सब एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, सब एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हुए ये कह रहे हैं कि हमारा तो कोई कसूर है नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक है, सामने वाला गलत है। बताइए, सभी ऐसा नहीं कहते? जिससे पूछो वो यही कहता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन गलती उसकी है। अब ये मेरी उंगली को देखिएगा आप, जब मैं कह रही हूं गलती उसकी है, तो एक उंगली जब मैं दूसरी तरफ कर रही हूं, तो ये 3 उंगली किसकी तरफ है? मेरी तरफ। यानी जब मैं दूसरों की गलतियां बताती हूं, तो उनकी गलतियां कम होती हैं और मेरी गलती ज्यादा होती है। क्योंकि भगवान कहता है कि तुम्हें अपने आप को बदलना है। अभी अगर कोई खाना नहीं खाए तो क्या आप भी नहीं खाएंगे? खाएंगे ना। तो ऐसे ही हमको ये देखना है कि अगर कोई अपनी आदत, अपना व्यवहार नहीं बदल रहा, अगर किसी की आदतें असुरों जैसी हैं, लड़ने झगड़ने की हैं। आजकल एक बहुत अच्छी बात आज की जनरेशन में देखने को मिलती है। पहले जो जनरेशन होती थी वो क्या करती थी? वो एजुकेशन, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देती थी। आज बच्चों की पढ़ाई के लिए माँ बाप ने अपना लाइफस्टाइल बदल लिया, क्योंकि उनके बदलने से उनका असर किस पे जाता है? बच्चे पे जाता है। इसलिए वो हर चीज, हर आदत कैसी बना रहे हैं कि हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, अच्छा माहौल देना है। तो इसलिए हमको भी कैसा करना पड़ेगा? वैसा बोलना पड़ेगा। घर के अंदर पहले कैसे बोलते थे? तू 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 करके बोलते थे। आज कहते हैं कहीं हमारे बच्चे के अंदर ना गलत आदत ना चले जाए, इसलिए शुरू से सिखाते हैं, बोलो बेटा आप क्या कर रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो। जब उसको हर बात में आप कहना सिखाते हैं, तो वो बच्चे को कहना ही नहीं पड़ता, आप बोलो। क्योंकि जब हम आप बोल रहे हैं तो बच्चा हमको क्या बोलेगा? आप ही बोलेगा। पहले बच्चों के साथ हम कैसे बोलते थे? आज भले हम हरियाणा में रहते हैं, हरियाणवी हमारी भाषा है, लेकिन हमें पता है हमें अगर बच्चे को ऊंचे लेवल पे लेके जाना है तो उसको इंग्लिश भी सिखानी पड़ेगी। तो हम पहली क्लास में बच्चा नहीं होता, अभी पैदा होता है, उसको बोलते हैं ये फोक है, ये एप्पल है, ये मैंगो है। चाहे हमारा पूरा माहौल हरियाणवी है, लेकिन हम बच्चे को आज के हिसाब से एजुकेशन देते हैं ना, सभी देते हैं ना अपने घरों में। तो मैं आप सबसे ये सवाल पूछ रही हूं कि भगवान को भी अपने बच्चों को बहुत ऊंचा बनाना है, बहुत ऊंचा। कैसा ऊंचा? एक है मनुष्य, एक है देवता। एक मनुष्य है और एक देवता। जिन देवताओं की हम पूजा करते आए, वो देवता थे कौन? आपने कभी सोचे वो देवता कौन थे? हमारा धर्म कौन सा है? हम बोलते हैं हिंदू धर्म, ऐसा ही बोलते हैं ना। हमारा धर्म हिंदू नहीं है,
हमारा धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसको आज सारे लोग बोलते हैं सनातन धर्म। वास्तव में ये पूरा नाम नहीं है, पूरा नाम है, एक बार सभी बोलो अपने धर्म का नाम, आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो ये धर्म जो नाम बता रहे हैं ना, देवी देवता, जब हम सबका आचरण, जब हम सबकी आदतें क्या थी, देवता, देवता माना जो देने वाले हैं, जिनका हाथ ऐसे है, वो है देवता। आज मनुष्यों की हालत कैसी है, लेवता। हम थे कौन से घराने के, देवता, और बन गए आज लेवता, आज लेवता हो गए। तो हम जिस घराने के हैं, उस घराने की एक पहचान है। आपके सामने ये चित्र लगा हुआ है, इस चित्र को ध्यान से देखो। इस चित्र के अंदर सतिया है। आप लोग जब मकान का मुहूर्त करते हो, गाड़ी नहीं लाते हो, बच्चे का जन्म होता है, हवन करते हो, तो ये पंडित आके सतिया जरूर बनाता है। कई कई घरों के बाहर दरवाजे पे भी सतिया बनाते हैं। तो अब वो जो सतिया बनाते हैं, किसी से पूछो इसका क्या मतलब है, कहते हैं पंडित ने बनाया है, हमको तो पता नहीं। आप में से कोई बताएगा ये सतिया क्यों बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? देखो हम कितने एजुकेटेड हैं, हम ये कहते हैं हमने चांद तक पहुंच गए, लेकिन हमको ये नहीं पता पंडित सतिया क्यों बना रहा है। बस बना रहे, देख के चले आए। गाड़ी हमारे घर में आई, बेटी को बुलाया, हमने भी सतिया बनवा लिया, लेकिन ये नहीं किसी की बुद्धि में आया इस सतिया का मतलब क्या है। और इस सतिया के पास लिखा होता है शुभ लाभ। हम जो देवी देवता थे, उसका ज्ञान देने का नाम है ये सतिया। इसको हिंदी में बोलते हैं स्वास्तिका। स्वास्तिका अपनी देसी भाषा में बोल देते हैं सतिया। तो स्वास्तिका का मतलब होता है जो मैं हूं, स्व अस्ति, यानी जो मैं हूं और जो मैं थी, उसका ज्ञान देने का चित्र है ये स्वास्तिका। अब ये जो स्वास्तिका है, इसके 4 खाने हैं। 4 खानों के बीच में एक एक बिंदी लगाते हैं हम लोग, सभी लगाते हैं ना। अब वो बिंदी क्यों लगाई वो भी नहीं पता। ये 4 खाने 4 युगों के प्रतीक हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और इसके अंदर जो बिंदी है, बिंदी हूं मैं आत्मा। मैं आत्मा 4 युगों में चक्कर लगा के आई। मैंने एक यात्रा की, जन्म लिए इस दुनिया में। ये कोई मेरा जो है एक ही जन्म नहीं है, मैंने इस सृष्टि पे बहुत सारे जन्म लिए। और कब से जन्म लिए, सतयुग से। सतयुग से जन्म लेते लेते मैं अब कहाँ आ गई, कलयुग में आ गई। सतयुग से कलयुग तक मैंने बहुत सारे शरीर लिए, बहुत सारे शरीर छोड़े। तो ये जो सतयुग जो दिखा रखा है आपको सतिया, सतिया का जो पहला पोर्शन है वो ऐसे, देखो आप ध्यान से देखना, ये है ऐसे। यानी इस समय जितने भी मनुष्य थे ना, उनके हाथ ऐसे थे, ऐसे देने वाले। इसलिए यहाँ के जो लोग थे वो कहलाते थे देवता। यानी किसी की किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं थी, सब सिर्फ देना जानते थे, देवता। तो इसलिए सतयुग को दिखाया ऐसे, जिसका हाथ आशीर्वाद के रूप में है, जिसका हाथ देने वाले के रूप में है, जिसका हाथ केवल और केवल दुआएं देता है। तभी तो आज भी देवताओं से क्या मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। फिर हम आते हैं त्रेता युग में। त्रेता युग में देखिए ये हाथ हो गया ऐसे, पहले था ऐसे, अब हो गया ऐसे।
तो अब ऐसे हो गया, तो तब भी हम क्या कर रहे हैं, दे ही रहे हैं। यहां हम सारा का सारा देने वाले थे, यहां हम दे तो अब भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा परसेंटेज में कमी आ गई। लेकिन यहां भी हम देवता ही हैं। सतयुग और त्रेता युग में हर एक आत्मा का एक ही भाव है, किसी को किसी से कुछ चाहिए नहीं, सबको सिर्फ देना है। अब जब सब देने वाले हो तो कौन किससे लेगा, नहीं लेगा। तो जो देने वाला होता है ना, उसके भंडारे भरपूर रहते हैं। ये याद रखना, भगवान उसको भरपूर रखता है जिसके मन का भाव हमेशा देने का होता है। जिसका भाव लेने का होता है ना, वो कभी भरपूर नहीं होता। तो इसलिए सतयुग और त्रेता युग में हर एक आत्मा देवी देवता थी, और हमारा धर्म था आदि सनातन देवी देवता धर्म। एक ही धर्म था पूरी सृष्टि में। इसलिए आप कभी भी इतिहास पढ़ें, जो पढ़े लिखे हैं उनको ये पता होना चाहिए, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हर एक देश के कब जन्म हुआ, कौन सा देश कब बना, कौन सा धर्म कब आया, सबकी हमें डेट ऑफ बर्थ पता है। लेकिन एक भारत देश है जिसकी कब उसका जन्म हुआ उसके बारे में कोई नहीं बताता, क्योंकि भारत अविनाशी खंड है। तो इसलिए भारत में एक ही धर्म था, पूरे संसार में एक धर्म था जिसका नाम था आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो हम सब जब इस सृष्टि पर इस शरीर में नहीं थे, तब देवी देवताओं के शरीर में थे। तब हम बहुत बड़े दिल वाले थे, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं थी, इसलिए हमारा हाथ था ऐसे। धीरे धीरे वक्त बदला, हम आ गए द्वापर युग में। जब द्वापर युग में आ गए तो हमारा हाथ हो गया ऐसे ऐसे। हमें सबसे चाहिए, कैसे चाहिए, तू अगर मुझे कुछ देगा तो मैं दूंगी, तू मुझे पूछेगा तो मैं पूछूंगी, तू मुझे रिस्पेक्ट देगा तो मैं तुझे रिस्पेक्ट दूंगी, यानी मैं तब दूंगी जब तू मुझे देगा। यानी हमारा यहाँ क्या था, हम देंगे तब जब कोई मुझे कुछ देगा। तो यहाँ हम देवता नहीं रहे, यहाँ हम इंसान हो गए। पहले हम देवता थे, अब हम यहाँ इंसान जैसे हो गए। इंसान क्या करता है, तू दे तो मैं दूं, तू पूछे तो मैं पूछूं, तू करे तो मैं करूं। घर में ऐसा नहीं है, तू मेरा काम करती है क्या, मैं तेरा करूं। तूने मेरे बच्चों को संभाला क्या, मैं तेरे बच्चों को संभाल लूं। नहीं होता। तो ये है इंसानों की श्रेणी। अब इस समय जब एक धर्म था सतयुग और त्रेता में, द्वापर युग में आते आते 4 धर्म हो गए। क्यों हो गए? धर्म कब बनते हैं, जब झगड़े होते हैं। जब सब देने वाले थे तो कोई झगड़ा नहीं था। जब तेरा और मेरा शुरू हो गया ना, तो झगड़ा शुरू हुआ, और झगड़ा शुरू हुआ तो 4 धर्म आए। पहला धर्म आया इब्राहिम द्वारा स्थापित इस्लाम धर्म, दूसरा आया बुद्ध धर्म, तीसरा आया क्रिश्चियन धर्म, और चौथा धर्म आया जो हमारा देवी देवता धर्म था ना, वो देवी देवता धर्म का नाम बदल दिया। उस धर्म का नाम बना शंकराचार्य द्वारा स्थापित हिंदू धर्म। तो यहां हो गए हम द्वापर युग में 4 धर्म बन गए। एक घर में एक बच्चा हो, एक सब पूरा परिवार एक धर्म को मानने वाला हो, एक 4 धर्म को मानने वाले हो, तो थोड़ा सा माहौल कैसा होगा, झगड़े वाला तो होगा ना। यहां से हमारी दुनिया के अंदर तेरा मेरा झगड़ा शुरू हुआ। धीरे धीरे वक्त बदला, फिर आ गया कलयुग। कलयुग आया तो हम बन गए राक्षस जैसे। हम बन गए कैसे? राक्षस जैसे। यहाँ थे हम देवता जैसे, यहाँ थे हम इंसान जैसे, यहाँ हम हो गए राक्षस जैसे। कैसे? देखिए हाथ कैसे है, छीन लो छीन लो। हर कोई
जो ताकतवर है ना वो कमजोर को दबाने की कोशिश कर रहा है। तो यहां हमारी भाषा बदल गई। अब क्या कहते हैं, जहां हक ना मिले वहां लूट सही। लोगों की भाषा देखो क्या है, जहां हक ना मिले वहां लूट सही। यानी लूट तो ऐसे बोलते हैं कि बड़ा अधिकार वाली बात है। तो जब सारे मनुष्य केवल छीना झपटी में लग जाते हैं, जब हर मनुष्य एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने शुरू कर देते हैं, जब मनुष्य भगवान के नाम पर झगड़े करना शुरू कर देते हैं, जब मनुष्य भगवान के नाम पर एक दूसरे को धोखा देना शुरू कर देते हैं, तब आ जाता है कलयुग। कलयुग क्यों कहते हैं? कलयुग का मतलब होता है कलह करने वाला युग। कलयुग का मतलब है कल कल करने वाला युग। किसी को कह दो ये काम कर लो, कल कर लेंगे। आज स्पेशली सबका एक तकिया कलाम है, आज नहीं कल करेंगे। एक कलयुग का नाम है कल, कल माना मशीनी युग। चौथा कलयुग का मतलब है काल का युग, यानी माँ बाप बैठे होते हैं और बच्चे और पोते चले जाते हैं। एक समय था जब माँ बाप के आगे बच्चे नहीं जाते थे, लेकिन आज समय है कि कई बार घर में 100-100 साल के दादा बैठे होते हैं, लेकिन 5, 7, 10 साल का पोता पोती चले जाते हैं। तो इस समय जो काल है, यानी मौत का कोई भरोसा नहीं है। पहले कहते थे बूढ़ा होगा ना कोई तब मरेगा, आज छोटे छोटे बच्चों को अटैक पड़ रहे हैं। तो आज जो समय है वो है कलयुग, और कलयुग में नाम है धर्म का और काम है कुकर्म का। तो इसलिए लोग धर्म पे विश्वास ही नहीं करते हैं, क्योंकि धर्म कहते हैं अरे ढोंगी है वो, भले राम का नाम लेता होगा, पता नहीं कितनों का दिल दुखाया होगा उसने। तो यानी कलयुग नाम किसका है? जब सब आत्माएं काली हो जाती हैं। आज हम सब अपने आप को देखें, हम कैसे हो गए? क्या हम ऐसे हैं? हम आज ऐसे नहीं हैं, लेकिन हम कभी थे, हम कभी थे। और जब हम ऐसे थे ना, तब हमारा संसार सुखी था। आज हम सिर्फ छीन रहे हैं। देखो किसी का भरोसा है? आज हम घर में कुछ रख के जाते हैं, पता चलता है चोरी हो गई। घर में बेटियां सुरक्षित नहीं, छोटे छोटे बच्चे सुरक्षित नहीं, बुजुर्ग भाई सुरक्षित नहीं। माना अगर देखे ना, आज किसी पे विश्वास नहीं रहा, प्यार नहीं रहा। आज लोग होली खेलते हैं, होली के नाम पे पता नहीं दुश्मनी निकाल जाते हैं। तो जब सारी सृष्टि काली हो जाती है, पाप बढ़ जाते हैं, मनुष्य मनुष्यों को खाने लगता है। आज सबसे देखो, कुत्ता खरीदने जाओगे तो महंगा मिलेगा, भैंस लेने जाओगे तो महंगी मिलेगी, लेकिन इंसान की कीमत सबसे सस्ता है। इंसान रोज थोड़े थोड़े पैसों के पीछे, अभी कल या परसों मैंने खबर सुनी, एक फरीदाबाद में एक समोसे की दुकान पे सिर्फ समोसे की पेमेंट ना करने पे उसका कत्ल कर दिया। क्या है ये? क्या है ये? यानी इंसान की कीमत समोसा 10 का 20 का आता होगा शायद, लेकिन इंसान की कीमत नहीं रही। कीमत किसकी हो गई? मेरा गुस्सा कंट्रोल में नहीं रहा, और उस गुस्से में हम पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो आज जो सारी दुनिया है वो बन गई कलयुग। अब इसको हम तुलना करते हैं, सतयुग को समझ लेते हैं दिन सुबह, त्रेता को समझ लेते हैं दोपहर, द्वापर को समझ लेते हैं शाम, और कलयुग को समझ लेते हैं रात। अब रात के बाद बताओ क्या आएगा? दिन आएगा। तो कलयुग के बाद क्या आएगा? सतयुग आएगा। ये चक्र है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अब फिर आना है सतयुग। यानी अब कलयुग से सतयुग की दुनिया फिर से आने वाली है। तो ये सतयुग की दुनिया बनेगी कैसे? इसका ज्ञान देने के लिए स्वयं भगवान, कोई गुरु की बात नहीं कर रही हूं मैं,
स्वयं भगवान इस धरा पर आते हैं और आ करके हमको ये ज्ञान देते हैं कि तुम देवता थे और तुम अपने धर्म और कर्म को भूल गए हो। और भगवान आते हैं जिस तन में, उसको बोलते हैं ब्रह्मा। अब वो बात बाद में बताऊंगी क्या है। तो जिसके तन में आते हैं उसका नाम रखते हैं ब्रह्मा। और अब जो युग चल रहा है, दुनिया कह रही है अब है कलयुग, लेकिन जिसने अपने आप को बदलने का, देवता बनने का ठान लिया, उसके लिए है ये संगम युग। अब आप कहोगे ऐसा कैसे, एक ही समय पे दो युग कैसे हो सकते हैं? एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब समय चल रहा है कलयुग। कलयुग में मनुष्य एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे से दुश्मनी निकाल रहे हैं, एक दूसरे का कत्लेआम कर रहे हैं, धर्म के नाम पे धोखा दे रहे हैं। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में ये ठान लिया कि मुझे देवताओं जैसे गुण अपने जीवन में डालने हैं, उनके लिए है संगम युग और बाकियों के लिए है कलयुग। अब कैसे? सुबह सुबह जब हमारी दादी नानी, आज की छोड़ देती हूँ, आज की जनरेशन तो 8-9 बजे उठती है, गांव में मुझे नहीं पता पर शहर में ऐसा ही है। तो हमारी दादियां नानियां सुबह सुबह 3-4 बजे उठ जाती थी और 3-4 बजे उठ करके वो कहती थी भोर हो गई, ब्रह्म मुहूर्त है और सारा काम जो करना है ना इसी समय कर लो। कातक में भी नहान जाती थी सुबह सुबह ठंडे ठंडे पानी में। तो वो सुबह जब 2-3 बजे उठती थी तो उस समय कहती थी वो ब्रह्म मुहूर्त है, भोर हो गई, अमृत वेला है। लेकिन जो सो रहा हो वो देखेगा बाहर, वो क्या कहेगा, अभी तो अंधेरा है, अभी तो रात है। जो जाग गया उसके लिए अमृत वेला है, उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त है। जो सोया हुआ है उसके लिए रात है, वो ये कहेगा रात है। इसलिए जो दुनिया अभी सोई हुई है, यानी अपने उस देवताई गुणों को जगा नहीं रही, उनके लिए तो कलयुग है। लेकिन जिन्होंने सोच लिया मुझे देवताओं जैसा जीवन जीना है, मुझे वही गुण भरने हैं, उनके लिए संगम युग है। अब संगम किसको कहते हैं? जब दो चीजों का मिलन होता है तो उसका नाम है संगम। तो अभी कलयुग और सतयुग दोनों का मिलन हो रहा है। कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। ये बीचों बीच सुइयां हैं, जैसे 12 बज गई, 12:01, बिल्कुल दोनों सुइयां बीच में। उसी तरीके से अब ये युग का परिवर्तन हो रहा है। परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं और ये भगवान का वायदा है कि जब जब धर्म की गलानी होगी तब तब मैं आकर अधर्म का नाश कर सत धर्म की स्थापना करूंगा। उसे क्या बोला? अधर्म का नाश कर एक सत्य धर्म की स्थापना करूंगा। अधर्म तो बहुत है, इतने धर्म है, हर व्यक्ति कह रहा है मेरा धर्म ऊंचा। धर्म के नाम पे झगड़े हैं, हिंदू मुसलमान से लड़ रहा है, मुसलमान ईसाई से लड़ रहा है, ईसाई सिख से लड़ रहा है। आज तो हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए। तो धर्म धर्म कहाँ रहा? धर्म अधर्म बन गया। तो परमात्मा कौन सा सत्य धर्म? देवी देवता धर्म की, जिसके अंदर गुण है देवताओं के, वो धर्म की स्थापना करने के लिए आया है। अब कोई कहे देवी देवताओं की निशानी क्या है, तो एक कहानी आपको सुनाऊंगी। आपने कभी सुनी है वो कहानी कि देवी देवता आखिर कहते किसको है? कहते हैं देवताओं का और राक्षसों का, दोनों का गुरु एक ही था, शुक्र। एक दिन दोनों देवता और असुर दोनों अपने गुरु जी के पास गए और बोले, गुरु जी देवताओं की तो बड़ी पूजा होती है, लोग उनका बड़ा मान करते हैं, लेकिन हमको देख करके लोग भगा देते हैं, हमारा कहीं मान नहीं होता, इतना फर्क क्यों? जबकि हमारे गुरु तो आप ही हो और उनके गुरु भी आप ही हो। तो गुरु ने कहा, बेटा ऐसा है, इसका जवाब मैं कल तुमको खाना खाने के बाद दूंगा। बोला ठीक है गुरुजी।
अगले दिन क्या किया, गुरुजी ने एक लाइन में तो बिठा दिए देवता और एक लाइन में बिठा दिए असुर, और दोनों के हाथ दो दो असुरों के और दो देवताओं के हाथ बांध दिए, दोनों के हाथ बांध दिए ऐसे लंबे करके, और सबके आगे खाने की प्लेट रख दी और कहा खाओ। हाथ बंधे हुए और सबके आगे प्लेट है, खाओ। अब देखिए कैसे हुआ, असुरों के आगे प्लेट रखी, अब उन्होंने हाथ बंधे हुए खाना उठा करके वो अपने मुंह में डालने की कोशिश की, तो कोई खाना बाहर गया, कोई मुंह पे गया, कोई अंदर गया, कोई चारों तरफ दूसरे पे गया, तो चारों तरफ गंदगी गंदगी फैल गई। किसी के मुंह पे खाना लगा हुआ था और जिसके मुंह पे किसी ने घेरा वो दूसरे से लड़ने को तैयार। तो वो असुरों ने आपस में लड़ झगड़ के, पेट किसी का नहीं भरा लेकिन खाना सारा बिखर गया। अब बारी आई देवताओं की। हाथ तो देवताओं के भी बंधे हुए थे, देवताओं ने क्या किया, अपने मुंह में नहीं डाल सकते ना, हाथ बंधे हुए दूसरे को तो खिला सकते हैं। हर देवता ने खुद नहीं खाना खाया, दूसरे को खाना खिलाया, और जब दूसरे को खाना खिलाया तो वो क्या करेगा, आप दूसरे को खिलाओगे तो वो दूसरा क्या करेगा, मुझे खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा। उसने अपना ख्याल नहीं किया, दूसरे का ख्याल किया, तो हर एक देवता का पेट भी भर गया, गंदगी भी नहीं फैली, और सबके सामने एग्जाम्पल भी हो गया। हाथ बंधे हैं तो क्या हुआ, जो देना जानता है वो कभी खाली नहीं रहता। तो इसलिए भगवान हमको ये कह रहा है कि अगर तुमको अपने घरों में बरकत लानी है, अगर अपने जीवन में खुशियां लानी है, तो लेना छोड़ो, देना सीखो। आपको जीवन में जो चाहिए ना वो दो। अब जरा सोचिए, ये चीज तो अपनी धरती माँ से सीखिए। धरती माँ, अगर मैं उसमें गेहूं बोती हूं तो क्या वो चावल दे देगा, और जो सी नंबर का गेहूं बोऊंगी ना उसी नंबर की फसल होगी। तो यहाँ भी इस दुनिया में मैं जो दूंगी वही कई गुना होकर के मुझे मिलेगा। तो इसलिए स्वास्तिका बताता है कि अगर देवता बनना है तो इस समय परमात्मा से समझ ले लो, अपनी बुद्धि मत चलाओ। हमारी बुद्धि तो आज असुरों जैसी हो गई, लेकिन हम थे कभी देवता जैसे, और इसलिए हम सब के अंदर वो देवताओं के गुण हैं, लेकिन वो देवताओं के गुण थोड़े से हम भूल गए। जैसे अंधेरा हो जाता है ना, वो चीज छिप जाती है, ऐसे ही हमारे अंदर वो गुण होते हुए भी आज छिप गई है, और भगवान उस गुण को बाहर निकालने आया है। तो इसलिए स्वास्तिका का मतलब है अब सत्युग आने वाला है। आपको कौन सी दुनिया पसंद है, कलयुग पसंद है, सत्युग पसंद है? सत्युग पसंद है। तो सत्युग का मतलब जहां प्यार हो, सत्युग का मतलब जहां देना जानते हो, और जो देगा उसको मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है। इसको तो आप एक और भी देखते हो, धरती पे जब सूरज निकलता है तो हम पानी डालते हैं, वो पानी सूख करके ऊपर जाता है, वो बादल बनते हैं, और बादल बनते हैं, वो बरसते हैं, वापिस पानी नीचे आता है। तो इसलिए हम कब तक मांगते रहेंगे, कब तक हम भिखारी बन करके रहेंगे। अब मांगने का समय नहीं है। अब किसका समय है, कौन सा समय है, बोलो कौन सा समय है, कौन सा समय? देवता बनने का, देने का। देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, अपने आप। प्रकृति का नियम है। आप लोग कहते हो जय जो करोगे सो भरोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, आप ऐसा ही बोलते हो ना। तो कर्म अच्छे करते चलो, अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही निकलेगा। लेकिन पता है आजकल लोग एक बात और कहने लगे, कहते ना जी बहन जी, इस दुनिया में तो झूठ का बोलबाला है, इस दुनिया में तो बेईमानी चलती है। आप में से कई लोग ऐसा बोलते हैं, बहन जी सच्चा आदमी तो रोता है, दुखी होता है। ऐसा है नहीं।
उसके पीछे भी कारण है। वो समझने की जरूरत है, जो भी हम करते हैं अच्छा या बुरा, उसका फल कई गुना हो करके मेरे पास लौटना ही है। लेकिन कभी कभी हम अच्छे कर्मों के बाद भी हमारे पास कभी कभी बुरा फल आ जाता है, तो उसके पीछे कारण क्या है? नहीं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, वो भी एक कहानी सुनाऊंगी। एक बार एक चोर और एक ईमानदार, दोनों की बड़ी अच्छी दोस्ती है। किसकी? एक चोर और एक ईमानदार, दोनों की बड़ी अच्छी दोस्ती है। और दोनों, चोर बार बार कहता, अरे भाई बेईमानी का काम समय है, क्यों बिना काम के जरा सत्संग पूजा पाठ इसमें अपना टाइम लगा रहे, मेरी तरह काम कर, ऐश की जिंदगी जिएगा, ऐश की। तो वो कहता है, ना, मैं तो भगवान को याद करूंगा। एक दिन दोनों इकट्ठे घर से निकले। चोर निकला चोरी के लिए और वो निकला सत्संग सुनने के लिए। एक बार रास्ते में उसने फिर से कहा कि भाई चल, तू चल मेरे साथ। तो वो कहता है, ना, जो काम तू कर रहा है ना, उसका नतीजा बड़ा बुरा निकलेगा, मैं ये काम नहीं करने वाला। दोनों इकट्ठे साथ साथ चल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो हुआ क्या, जो चोर था ना, उसको एक पर्स मिल गया। जो चोर था उसको एक पर्स मिला नीचे गिरा हुआ, जिसमें 5,000 रुपए थे। और जो ईमानदार था ना, उसके पैर में कांटा लग गया, खून निकल आया। तो चोर बोला, देखा, समझ में आया तेरे को? तेरे को पहले ही बता रहा हूं कि चोरी का रास्ता ठीक है, बेईमानी का रास्ता ठीक है, तेरे रास्ते पे तो कांटे हैं। अब जो ईमानदार व्यक्ति होता है ना, उसको थोड़ा सा दुख होता है, तो उसको बड़ा दुख हुआ कि भगवान तू कैसा कर रहा है, बेईमान को तो तूने 5,000 रुपए दे दिए और मेरे को कांटा। तो कहते हैं उसी समय भगवान उसके सामने प्रकट हुए और प्रकट होके कहा, बेटा सुन, पिछले जन्म में ये जो चोर है ना, ये बहुत बड़ा दानी था, बहुत दान किया था इसने, और उस दान की वजह से इस जन्म में इसको करोड़ों रुपए मिलने थे, क्योंकि दान इतना कर रखा था। लेकिन अब इसने अपने कर्म इतने खराब कर लिए, चोरी करके, लूटमारी करके इसने अपना पाप इतना बढ़ा लिया कि वो इसके पुण्य खत्म हो गए। अब करोड़ रुपए के बदले इसको सिर्फ 5,000 रुपए मिले। तुझे इसके 5,000 रुपए दिख रहे, तुझे ये नहीं पता इसके करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। इसको तो आज बहुत बड़ा बादशाह बनना था, इतने दान पुण्य का फल था, लेकिन ये बादशाह की जगह 5,000 रुपए में खुश हो रहा है। बोला, फिर मेरे कांटा क्यों लगा? बोला, पिछले जन्म में तेरे हाथों अनजाने में कत्ल हो गया था और उसकी फांसी लगनी थी तुझे, लेकिन तूने पुण्य कर्म इतने किए कि उस पुण्य से तेरी फांसी टल गई और कांटे से काम चल गया। तो इसलिए कहते हैं सत्संग में आने से सूली कांटा बनता है। हम कभी भविष्य को जानते नहीं है, हम केवल आज को देखते हैं, इसलिए हम कहते हैं भगवान ने हमारे साथ गलत कर दिया। भगवान ने हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया। ये सृष्टि का नियम है, बच्चा, फिर किशोर, फिर जवान, फिर बूढ़ा, ऐसे ही सुबह, दोपहर, शाम, रात, हर नई चीज पुरानी होती है। तो ऐसे ही हम इस सत्युग की दुनिया से चले थे, सुख की दुनिया में चले थे, सुख की दुनिया से चलते चलते देवता बनते बनते आज हम असुर बन गए। अब फिर से हमें भगवान कह रहा है
बच्चे देवता बन जाओ। आप में से कोई देवता बनना चाहता है? बनना चाहते हैं? तो क्या करना पड़ेगा? बस भाव बदलना है। किसी से कोई लेने की इच्छा नहीं करनी। अभी तक तो होता है ना, उसने तो मुझे पूछा नहीं, मैं क्यों पूछूं। मैं उसके घर में गई, देखो हम लोग क्या करते हैं, किसी के घर गई, उसने मेरे सामने 2 प्लेट मिठाई की लगाई, तो मैं भी, मेरे घर में आए तो मैं 2 ही प्लेट लगाती हूँ, ज्यादा से ज्यादा 3 कर देती हूँ। किसी के घर गई, उसने मेरे सामने बहुत सारी प्लेट्स लगाई, 5-6 तरीके का खाना बनाया, अब वो मेरे घर आने वाला है तो क्या कहूंगी? उसके घर गए थे ना, उसने इतना इतना हमारे लिए किया था, हमको भी इतना तो बनाना ही पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं? यानी जो जितना दे रहा है हम उसको उतना ही देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम ऐसे नहीं हो सकते देवता? हम ऐसे देवताओं जैसे नहीं हो सकते? कोई मुझे दे चाहे ना दे, पर मुझे सबको प्यार देना है, सबको सुख देना है, सबका आदर करना है, और मुझको भगवान जैसा बनना है। कर सकते हैं? कर सकते हैं? एक कहानी आपको और सुना करके कि देवता कैसे बनते हैं, क्या होता है देवता। एक बार एक घर के अंदर 3 बहुएं थी। होना तो चाहिए 3 बहुएं घर के अंदर हो तो खूब शांति हो, लेकिन वो 3 बहुएं घर में थी तो शांति की जगह थी क्रांति। क्यों थी? नेचुरली होती है। आजकल बच्चे क्या कहते हैं, मैंने ठेका ले रखा है, मैं ही सारे घर का काम करूं, मेरी ड्यूटी है, ये आराम करे और मैं काम करूं। उनके घर में भी यही किस्सा था जो आजकल की दुनिया में है। तो घर में सब कुछ था लेकिन शांति नहीं। उसी एक घर को, मैं पुराने समय में जाती हूँ, एक घर में 20-20 जने होते थे। 20-20 जने, खेतों का काम भी होता था, भैंस का काम भी होता था, घर में पीसना वगैरह भी करते थे, चूल्हा भी जलाते थे, सब काम करते थे, लेकिन ये था करना मुझे, तो सब काम हो जाता था। अब क्या कहते हैं, करना मुझे नहीं, करना इसको है, मैं क्यों करूं। तो उस घर में भी ऐसा ही था। लेकिन उस घर में एक बहू और आई, चौथी बहू। जो चौथी बहू आई वो थोड़े संस्कारी घर से थी। 3 जो बहुएं थी वो तो घर के अंदर, वो अगर रोटी बनाओ तो वो स्लैब फैली रहे, वो सासू माँ करेगी, हमने क्या ठेका थोड़ी ले रखा है। अगर बर्तन कर दिए तो उसको जचाएंगे नहीं, मतलब जैसे होता ना अपने सिर से भार उतारना, भाई काम कर दिया, कोई ये भी ना बोले नहीं किया, तो वो जैसा मर्जी काम टेम्परेरी किया, बाकी तो सासू माँ करेगी। लेकिन एक बहू आई बड़ी अच्छी, संस्कारी, ज्ञान वाले घर से। उसके घर में उसके माता पिता ने शिक्षा दी थी कि यह है सेवा, और जो सेवा करता है ना उसकी तकदीर बहुत ऊंची होती है, और सेवा खुशी से करनी चाहिए। सेवा में कभी भी तेरा मेरा नहीं होना चाहिए। वो घर में आई, उसने थोड़े दिन तो देखा घर के अंदर बड़ी अजीबोगरीब माहौल है। अब उसने अपने माता पिता के दिए हुए संस्कार शुरू कर दिए। सबसे ज्यादा कलह मचती थी कपड़े धोने और बर्तन पे। अब उसने शुरू किया बर्तन धोने से। वो कहती थी अरे बर्तन, लोग मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, बर्तन मांजना तो सबसे बड़ी सेवा होती है, तो क्या ये घर गुरुद्वारा नहीं है, ये घर मंदिर नहीं है, तो मैं इसमें करूंगी, मैं इसमें सेवा करूंगी, मेरा भाग्य बनेगा। वो क्या कहती, दीदी आप हट जाओ, मैं ना ये बर्तन कर लूंगी, 3 टाइम के बर्तन मैं कर लूंगी। जिसको बर्तन मांजे तो बड़ी खुश, राजी राजी। तो वो बर्तन आराम से मांजती, बड़े प्यार से याद करके भगवान को कि भगवान मैं तेरी सेवा कर रही हूँ और तेरी सेवा करने का भाग्य मुझे मिला है। इतने घर की आत्माएं खाना खा के खुश होंगी तो मेरा किस्मत कितनी बदल जाएगी।
उसके चेहरे पे शिकन नहीं आई। अब दूसरी बहू ने बोलना शुरू कर दिया, उसने ज्यादा कुड़कुड़ करनी शुरू कर दी। अब उसने क्या कहा, मैं ये कपड़े भी धो लूंगी, आप चिंता नहीं करो, मैं ये काम भी कर लूंगी। वो काम एक एक करके उसने पूरे घर का काम संभाल लिया। 3 बहुएं आराम करती और वो घर का सारा काम बड़ी खुशी खुशी करती। उसने एक दिन भी ये नहीं कहा कि मैं ये काम क्यों करूं। कहते हैं जब सच्चे दिल से, ईमानदारी से, सेवा भाव से कोई काम करता है ना, तो आज नहीं तो कल दूसरे पे असर जरूर पड़ता है। उन 3 बहुओं के दिमाग में ये बात आने लगी। ये हर बात में कहती है सेवा कर रही हूँ, सेवा कर रही हूँ, सेवा कर रही हूँ, और हम हर बात में कहते हैं हमने ठेका ले रखा है, मैं ही काम करूं। तो ये जरूर कुछ ना कुछ बात तो है, जरूर इससे किस्मत अच्छी होती होगी, कभी उदास नजर नहीं आती। हमारे पास तो सब कुछ है, फिर भी हमारे पास चिड़चिड़ापन है, फिर भी हमारे पास उदासी है, फिर भी हम तेरा मेरा में लगे हुए। ये सारा दिन घर का काम करती है पर चेहरे की रौनक कम नहीं है, खुशी कम नहीं है, और हर काम को बड़े दिल से करती है। तो उन बहुओं के दिमाग में भी ये बात आई, तो उन्होंने भी धीरे धीरे उससे पूछना शुरू किया कि तू इसको सेवा क्यों कहती है। बोलती है सेवा वो होती है जिससे किसी को सुख मिले। अगर मेरे खाना खिलाने से, अगर मेरे कपड़े धोने से, अगर मेरे बर्तन मांजने से किसी को सुख मिलता है, तो उस आत्मा को चैन मिलेगा, तो उस आत्मा को चैन मिलेगा, तो उसकी दुआ किसको मिलेगी? मुझे ही तो मिलेंगी, मेरा ही तो पुण्य का खाता जमा होगा। तो ये है देवता बनने की। कलयुग में क्या हुआ? कलयुग निशानी किसकी है? कलयुग में तेरा तू कर, मेरा मैं करूं, और हो सके तो मेरा भी तू ही कर दे। और सतयुग निशानी किसकी है? मुझे करना है। जो झुक जा जानता है उसी पे फल लगते हैं, जो सहन करना जानता है वही शहंशाह बनता है। इसलिए बड़ा वो होता है जो हर काम में सेवा भाव रखता है, और इसलिए भगवान कहता है जिसने घर के अंदर सेवा भाव पैदा कर लिया वो पहुंच जाएगा सतयुग में। कलयुग किसने बनाया? हमने। हम रोज कहते हैं दुनिया बेईमान है, दुनिया ऐसी है, दुनिया बनाई किसने? मैंने। एक को देख करके हम खराब होते गए। मैं ठीक थी, लेकिन मैंने किसको देखा? अड़ोसी को देखो, पड़ोसी को देखा, देवरानी को देखा, जेठानी को देखा, जिसको देखा वो खराब थे, उनको देख करके मैं खराब हो गई। वो मुझे देख करके अच्छे क्यों नहीं बने? अब मुझे किसी को देख करके खराब नहीं होना है। हमको ऐसा रॉयल बनना है कि लोग मेरे आगे सिर झुकाएं, और जब सिर झुकाएं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे देना पड़ेगा। सिर किसके आगे झुकता है? जो कोई देता है। तो इसलिए भगवान आया है कलयुग से सतयुग बनाने। तो इस स्वास्तिका को जिसने जान लिया उसके जीवन में शुभ ही शुभ होगा, लाभ ही लाभ होगा, क्योंकि उसको उस इंसान से नहीं मिलेगा, उसको उससे मिलेगा। आपको किससे चाहिए? इंसान से चाहिए? भगवान से चाहिए ना। इसलिए कोई मुझे ना पूछे, मुझे किसी की पूछ की जरूरत नहीं है, भगवान मुझे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलेंगे सतयुग। ठीक है, आज से अपने भाव बदलेंगे, बदलेंगे तो भगवान हमारे भाव बदल देता है। तो इसलिए भाव बदलने से घर का भाव बदलता है, घर के भाव बदलते हैं तो हमारे बच्चों के भाव बदलते हैं, हमारे पड़ोस का भाव बदलता है, और घर घर गली गली मंदिर बन जाता है। तो यही मंदिर बनाने भगवान आया है। ओम शांति।